हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को दो भागों में अध्ययन किया जाता है, प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में आता है ओवरी या अंडाशय, जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, ठीक है, वहाँ पर शुक्राणु यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। इसी तरह से यहाँ पर मादाओं में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसके प्राइमरी अंग या ओवरी के अंदर इसका निर्माण होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके अंग होते हैं। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक जनन अंग, जो कि होता है अंडाशय या ओवरी। क्या है? अंडाशय या अंग्रेजी में कहेंगे इसको ओवरी, जो कि कितने होते हैं? एक जोड़ी। कितने? एक जोड़ी या वन पेयर होते हैं। क्या? ओवरी या अंडाशय। यही वो अंग होता है जिसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब सेकंड है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन आता है, आइए देखते हैं। पहला होता है ओविडक्ट, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। देखो, इसके नाम से स्पष्ट है, अंडवाहिनी यानी अंडाणु को ट्रांसफर करने वाली ट्यूब। दूसरा है यूटेरस, इसको एक और नाम से जाना जाता है वॉम्ब, कई बार इस नाम से भी आ जाता है एग्जाम में। और इसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। नेक्स्ट है सर्विक्स या ग्रीवा। एंड नेक्स्ट वेजाइना या योनि। नेक्स्ट फिफ्थ है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बाह्य जनन अंग। एंड संबंधित ग्रंथियां, रिलेटेड ग्लैंड्स। ठीक है, इस तरह से ये मादा जनन अंग के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर आता है अंडाशय या ओवरी, जो कि होते हैं एक जोड़ी, जिसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ओवम का। और नेक्स्ट है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या द्वितीयक जनन अंग, इसमें आता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनियां, जो कि एक जोड़ी होती है। फिर इसके बाद में है यूटेरस या वॉम, जो कि एक ही होता है। फिर इसके बाद में है सर्विक्स या ग्रीवा। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना या योनि। और इसके बाद में आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जनन अंग। और फिर उसके बाद में इससे संबंधित ग्रंथियां जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
अब इसके बाद में ये सारी चीजों को हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है एग्जाम में। डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में खास करके। तो आइए देखते हैं किस तरह का इसका डायग्राम होता है। बहुत आसान तरीका जो मैं बताने वाला हूं आज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम हम बना रहे हैं। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो संरचनाएं होती है इनको हम फिम्बरी कहते हैं। ये उंगली नुमा संरचनाएं हैं, इनको फिम्बरी कहा जाता है। बहुत आसान है डायग्राम बनाना, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हम तो इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए देखो भाई सीखना है तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ये बहुत खास चीज जो बना रहा हूँ। बादाम के आकार की संरचना होती है ये, इसको हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय, जो कि यहाँ पर मीजोवेरियम फिलामेंट से जुड़ा रहता है, फिमरी से अटैच नहीं होता है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ से ये यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है ओवरी का, इसको हाइलम कहते हैं। और हाइलम मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ा होता है अंडाशय से। ठीक है, इसको हम जो ओवरी है इसको अलग कलर से भी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आइए अब जल्दी से इसके हम नाम भी देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो नामांकित चित्र बनाने को आता है, लेवल डायग्राम पूछा जाता है। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सरल डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ओवरी, या इसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय। यह रहा फिम्बरी, इसको हिंदी में कहते हैं झालर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है 4 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है, यहाँ पे नाम लिखूंगा देखना बहुत दूर ला करके, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है और अंडवाहिनी हिंदी में इसको कहा जाता है। कौन सा भाग? ये यहां से लेकर के यहां तक वाला भाग, ये पूरा। ठीक, 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग फिम्बरी, और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है ये कीप नुमा संरचना होती है, इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम कहा जाता है। फिर अब जो बचे हुए भाग देखिए, ये यहाँ पर पतला वाला जो भाग है, सकरा भाग जो है, इसको कहते हैं इस्थमस। ये वाला जो थोड़ा मोटा वाला भाग है इसको कहते हैं एम्प्यूला। ठीक,
ये है फंडस। अब देखिए, ये वाला जो भाग है, ये इसको कहते हैं गर्भाशय या यूटेरस। ने इसका नाम इसके अंदर ही लिख दिया है, आप लोग लिख लेना, ठीक। यूटेरस। अब देखिए, इसके बाद में ये वाला जो सकरा वाला भाग होता है, इसको सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। सर्विक्स या ग्रीवा। फिर ये यहाँ पर ये वाला पूरा एक कैनाल बनाती है, ये आगे जो सर्विक्स है आगे चल करके, ठीक है। ये वाला इतना वाला जो भाग है ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया आप लोगों को कि ये कैनाल बनाती है। इस कैनाल को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है वजाइना या योनि, ठीक है। और ये इसी तरह से आगे बढ़ती है और ये भी एक कैनाल बनाती है जिसको कहा जाता है वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल, ठीक है। अब देखिए यहां पर सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल, इसी को दोनों को एक साथ, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल दोनों को एक साथ कहा जाता है बर्थ कैनाल। क्यों कहा जाता है इसको बर्थ कैनाल, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से देखो, जैसे ही इसके अंदर एग बनेगा, ओवम बनेगा, फिम्बरी के द्वारा ये कैप्चर कर लिया जाएगा और ये यहां से इसके अंदर आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब के। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जायगोट बनेगा, जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय के अंदर, ठीक है। और गर्भाशय में जायगोट बड़ा होकर के भ्रूण बनाएगा और विकसित होकर के शिशु का निर्माण करेगा, ठीक है। अब जब इस शिशु का बर्थ होगा, कैनाल से होता हुआ आता है, ठीक है। तो ये पहले सर्वाइकल कैनाल और उसके बाद में वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके द्वारा बाहर आता है। इसी कारण से इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। जब उसका जन्म होता है तो इसी कैनाल के द्वारा होता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, एक बार फिर से देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। रेड कलर से जो बनाया हुआ भाग ओवरी अंडा से, इसी के अंदर एग फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि फीमेल गैमीट होता है। और ये किसके द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, यहाँ पर फिम्बरी के द्वारा। और फिम्बरी से ये होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक। फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा और जब उचित परिस्थितियां आएगी, मतलब यहां से जब स्पर्म इंटर होगा, इंटर होकर के अंदर जाएगा, तो ये जो एग यहां पर है वो वेट करेगा किसका, स्पर्म का, काय के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और स्पर्म यहां से पहुंचेगा, ठीक, ट्रेवल करता हुआ, और कहां पहुंचेगा, इस्थेमस और एम्पुला जो होता है उसके बीचों बीच में, ठीक है। यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और पूछा भी जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन में किस जगह पे होती है या फिलोपियन ट्यूब में किस जगह पे होती है, तो इस्थेमस और एम्पुला जो होता है दोनों के बीचों बीच में, और उसको नाम दिया जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। याद रखना इसको, एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है इस्थेमस और एम्पुला के बीच वाला जो भाग, यहाँ पर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और इस स्थान को कहा जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन, ठीक। ये सारी बातें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट चीज है जो गर्भाशय होता है, इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें 3 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की बनी होती है, 3 लेयर की। कौन कौन सी होती हैं, देखो भाई जगह नहीं है बोर्ड में हमारे, मैं नाम फिर भी आपको कहीं ना कहीं इसके जरूर लिख के बताऊंगा। सबसे बाहर वाली जो दीवार होती है इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और
मध्य वाली दीवार को मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो दीवार होती है इसको कहा जाता है एंडोमीट्रियम। ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्या स्पेस नहीं था। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आशा करता हूं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज और याद रखना आप लोग, जो एग होता है ये मोटाइल नहीं होता है। मोटाइल से मतलब ये है कि चल नहीं सकता है। यदि एग चल नहीं सकता तो बताइए कैसे यहाँ से ये ट्रेवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो देखिए, जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसके लास्ट में इसमें फेमरी होती है, उंगलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो क्या करेंगी, जैसे एग रिलीज होगा उसको कैप्चर करेंगी। ठीक है, कैप्चर करने के बाद में ये आ जाएगा कहाँ, इनफंडिबुलम में। यहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसके अंदर होते हैं सीलिया। ठीक है, जैसे कि मान ले इस तरह के फेलोपियन ट्यूब है, इसमें इस तरह की संरचनाएं, उभार पाए जाते हैं। ठीक है, इन उभार को ही कहा जाता है सीलिया। ये सीलिया की मदद से ही जो ओवम होता है अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। ये क्या करते हैं, ये इनमें मूवमेंट होता रहता है और मूवमेंट के कारण से ये धकेलते हैं किसको, एग को अंदर की तरफ। ठीक है, उससे ये मूवमेंट करता हुआ आगे पहुंचता है। ठीक है, इनफंडिबुलम, एक मिनट, ये यहाँ पे स्पेलिंग देखना, इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एन छूट गया है। इनफंडिबुलम। ठीक, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।